साथियों, राजा हरिश्चंद्र ने वो घड़ा जल में डुबकी मार के उठा तो लिया, कालिया भंगी के घर भी पहुंच गया, लेकिन जब दरवाजे में पहुंचा तो ठोकर लग जाती है और वो घड़ा वहां फूट जाता है। तो कालिया भंगी ने आकर के हरिश्चंद्र में लात मार दी। अरे हरिया, तुझे शर्म नहीं आई? इतना महंगा घड़ा मेरा फोड़ दिया। तो हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए, मालिक अब मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अब तेरा पानी वरना नदी से ला सकूं। मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं मालिक, मुझे और कोई काम बता दीजिए। साथियों, कालिया भंगी को दया आ गई। हरिया की वहां से ड्यूटी बदल करके शमशान घाट में लगा दी कि शमशान घाट के अंदर जो भी मुर्दा फूकने के लिए आएगा उस मुर्दे का कफन और 1.25 रुपया कर के रूप में तुझे लाना होगा, और आज से तेरा पानी लाने का काम बंद कर दिया हमने। तो साथियों, दूसरी तरफ होली का त्योहार आ गया। पंडित रामलाल ने आदेश दिया तारावती को कि हमें कुछ फूलों की जरूरत है, फूल मंगवाइए। अपने इकलौते बेटे रोहतास को बागों के अंदर भेज देती है वो दुखिया। विश्वामित्र परीक्षा ले रहे थे, जैसे ही रोहतास कुमार बाग में पहुंचा और फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो कालिया नाग का रूप धारण करके रोहतास कुमार को डस लिया। साथियों, रोहतास कुमार रोता है, चिल्लाता है, भाग करके माली आता है। माली को बताया कि पंडित रामलाल के यहां मेरी मां तारा रहती है। माली चाचा जल्दी जाकर के मेरी मां को बुला करके लाइए, उन्हें बता दीजिए कि तेरे बेटे को कालिया नाग ने खा लिया। साथियों, भाग करके माली काशी के अंदर गया, तारावती को जाकर के बताया। रोती बिलखती तारावती जब बागों में पहुंची तो रोहतास कुमार तो ये दुनिया छोड़ चुका था। रोती है, विलाप करती है तारावती। कफन का भी ब्योंत नहीं था। अपने इकलौते बेटे की लाश को केले के पत्तों में लिपेट करके किस तरह से मुहूर्त घाट के लिए चलती है और क्या रागिनी के बोल कवि महोदय ने लिखे हैं, आइए बाकी हवाला सुनेंगे रागिनी के माध्यम से। न्यू बोली री केड़ा तोड़े के और थी तुरत बना ली रानी, था बेटे की लहा से रोवती चाली हो रानी, था बेटे की लहा से रोवती चाली। बेटे की लाश से रोवती चाली रानी, था बेटे की लाश से रोवती चाली। अरे रोहित बेटा सारा ही लाड बिखरे गया, तेरे मरने का रंज मेरे रे गाते ने चरे गया हो। तेरे मरने का रंज मेरे रे गाते में चरेगा। अरे रोया भी ना जाता यो हिरदा भरे क्या, मेरा के जीना हमने जन्म उतनी करेगा। ओ मेरा के जीना हमने जन्म उतनी करेगा। कई बेल सूखे जड़े में के खूब चकराली रानी, था बेटे की लहा से रोवती चाली रानी, था बेटे की लहा से रोवती चाली।
आदरणीय सतपाल जी काफी पुरस्कार पहले और 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर भी दिया है। बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। साथियों, रानी तारावती विलाप कर रही थी, रे बेटा रोहतास, तूने एक राजघराने में जन्म लिया लेकिन राजपाट का कोई आनंद नहीं भोगा और आज इस दुनिया को ही छोड़ करके चला गया। क्या विलाप कर रही थी दूसरी कली में, क्या लिखा? मेरे बेटा रे तने देखा ना आनंद राज का, मैं क्यों कर भूलूं बेटा दर्द आज का। ओ मैं क्यों कर भूलूं बेटा दर्द आज का। अरे के काशी में तोड़ा तेरे नाज का, मेरा तीतर बकलिया धरकाल न रूप बाजे का। ओ मेरा तीतर बकलिया धरकाल न रूप बाजे का। हो तास कमर की श्यान काल जेलाली रानी बेटे की लाश रोवती चाली, रानी बेटे की लाश रोवती चाली। परम आदरणीय विनोद सनोप श्री सतलाल सरपंच साहब खेड़की, जी हां, विनोद सनोप श्री सतलाल सरपंच साहब खेड़की, उनकी तरफ से 21,000 रुपए का दान मंदिर के लिए। भाई जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों से। और 1100 रुपए से कलाकारों का सम्मान किया है। बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। किस तरह से रानी तारावती विलाप कर रही थी, अरे मालिक आज इस संसार के अंदर में मुझसे बड़ी दुखिया कोई नहीं होगी। आज मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़ करके चला गया। क्या विलाप कर रही थी रानी तीसरी कली में, क्या लिखा? महाराज राज छुट्या दुनिया में धूम माचली, मुझे दुखिया की किसे ने तकदीर बाचली। ओ मुझे दुखिया की किसे ने तकदीर बाचली। इस काशी में बेवारी से एक जांचली, रानी रो पड़ी रह जिब आ गई याद पाछेली। ओ रानी रो पड़ी जब आ गई याद पाछली। हो रोतास मेरे में तेरे रे फिकर ने खाली, रानी बेटे की लाश रोवती चाली, रानी बेटे की लाश रोवती चाली। क्या कह रहे लेखराज? कह लक्ष्मी चंदे इबे तक थे
बड़े भरोसे हमारे आनंद के दिन परमेश्वर ने खोसे हमारे आनंद के दिन परमेश्वर ने खोसे तने मात पिता के पकड़े काले जे मोसे कित पहल्याऊं रह फूकण ने लाकेड़ी घोसे किते लाऊं गणन लाकेड़ी घोसे हो तई लहस टेके जब मुराद घाट पे आई रानी बेटे की लाश रोवे थी चाली रानी बेटे की लाश रोवे थी चाली हो गहरा दौड़े के अर्थी तुरंत बना ली रानी बेटे की लाश रोवती चाली रानी बेटे